नमस्कार, रिपोर्ट स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक गौड़। एक समय था जब आरएसएस बीजेपी का सर्वेसर्वा हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में पीएम मोदी बीजेपी के सर्वेसर्वा दिखाई देते हैं। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस को बीजेपी की आत्मा बताते थे, लेकिन आज आरएसएस और बीजेपी में विचारधारा को लेकर कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि मोदी और आरएसएस में दो फाड़ हो रहे हैं और क्या मोदी विकास की राह में आरएसएस रोड़ा आखिर क्यों बन रहा है। बीजेपी और आरएसएस कभी एक ही विचारधारा पर चलते थे, वो है हिंदुत्व। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। बीजेपी का भी मिजाज बदला हुआ है और आरएसएस का भी मिजाज बदला हुआ है, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा पर चलने से बीजेपी और मोदी सरकार ने चोरी छुपे ही सही पर ना कर ही दी है। यही वजह है कि आरएसएस बीजेपी और मोदी सरकार से नाराज चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मोदी के चहेते हैं, इसलिए वे भी मोदी की बात सबसे ज्यादा मानते हैं। और यही वजह है कि आरएसएस अगर बीजेपी को कुछ फैसला सुनाती है तो पहले उसे मोदी की मंजूरी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से बीजेपी और आरएसएस में कोल्ड वॉर छिड़ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। पूरे देश में विकास का नारा देकर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन लगातार आरएसएस और वीएचपी नेताओं की हरकतों से नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आते रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जैसे ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, वैसे ही आरएसएस, वीएचपी सहित तमाम हिंदू संगठन नरेंद्र मोदी के समर्थन में प्रचार करने लगे थे, जिसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिला और अकेले दम पर पार्टी ने 282 सीटें हासिल की। नरेंद्र मोदी को बीजेपी पीएम उम्मीदवार घोषित करने के बाद वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी पार्टी से नाराज हो गए थे। साथ ही उन्होंने अपना इस्तीफा तक तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को भेज दिया था। इस दौरान पार्टी के सभी नेता दो खेमे में बंट गए थे, लेकिन आरएसएस तब भी मोदी के साथ खड़ा था। तमाम आरएसएस नेता नरेंद्र मोदी के पक्ष में बयानबाजी कर रहे थे। हालांकि बाद में आडवाणी मान गए थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्हें इस पद पर बैठाने का पुरजोर समर्थन करने वाले आरएसएस के बीच अब खटास पैदा हो गई है, क्योंकि संघ की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो यही लग रहा है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोदी के काम करने की तानाशाही शैली को लेकर खुश नहीं है। आरएसएस नेताओं की तरफ से दिए जा रहे बयानों से तो यही लग रहा है कि आरएसएस और मोदी के बीच चल रहे रिश्तों में कहीं न कहीं दरार पड़ने लगी है, क्योंकि संघ प्रमुख भी बीजेपी पर लगातार जवाबी हमले कर रहे हैं। साथ ही वीएचपी नेताओं के बयान भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि धर्मांतरण के मामले पर सरकार को तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने घेरा था, लेकिन आरएसएस और बीजेपी की खटास का तब पता चला जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बीजेपी और सरकार जबरन धर्मांतरण और घर वापसी के पूरी तरह से खिलाफ है। हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्री वेंकैया नायडू ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट किया है कि सरकार जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून लाने के लिए तैयार है। सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों ने अब कॉल लेना है कि वो लोग जबरन धर्मांतरण देश में रोकना चाहते या नहीं चाहते। शाह के इस बयान के बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमानों की घर वापसी का कार्यक्रम जारी रहेगा। जो भूले भटके बिछड़ गए उनको वापस लाएंगे। हमारे ऐसे ही गए हैं, खुद नहीं गए, लोग लालच जबरदस्ती से लूट लिए गए। हमको किसी को बदलना नहीं है। हिंदू किसी के बदलने पर ऐसा विश्वास नहीं करता। हिंदू कहता है परिवर्तन अंदर से होता है, लेकिन हिंदू को परिवर्तन नहीं करना है तो हिंदू का भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इस पर हिंदू आज अड़ा है, खड़ा होगा और अड़ेगा। कभी हिंदू समाज ने किसी और को दबाने की बात की नहीं है, आज भी नहीं करता है। इतने अपराध पाकिस्तान करता है, इतने अपराध घुसपैठी बांग्लादेशियों की तरफ से होते हैं, हिंदू अभी तक केवल सहन करते आ रहा है। आरएसएस प्रमुख के इस बयान का वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने भी समर्थन करते हुए कहा कि हम धर्म परिवर्तन नहीं, दिल जीतने निकले हैं। विश्व के कल्याण के लिए किया है।
यही भारत के इतिहास में हमको आज तक दिखाई देता है। हम दुनिया के धर्मांतरण के लिए कभी नहीं निकले, मगर लोगों के हृदय जीतने के लिए निकले हैं। सत्ता फिर से कायम हुई है, अर्थात हमारी संस्कृति और धर्म ये किस प्रकार से पराधीन बना रहा और हम किस प्रकार से संघर्ष करते रहे इन 800 वर्षों में, और संघर्ष करते करते एक दिन आया है कि जब हम कह सकते हैं कि आज एक प्रभुसत्ता हमारे देश में कायम हुई है जो हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। इस बयान के बाद मोहन भागवत और अमित शाह आमने सामने आ गए। हालांकि दोनों ही नेताओं ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ संसद में कानून लाने की वकालत की, लेकिन सवाल ये है कि देश का मुद्दा क्या होना चाहिए, घर वापसी या विकास? क्योंकि एक तरफ मोदी ने विकास के एजेंडे को आगे लाकर लोगों को स्वर्णिम भारत का सपना दिखाया है और इसी मुद्दे को लेकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन दूसरी ओर आरएसएस का हिंदुत्ववादी एजेंडा उनके लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। भागवत ने जिस तरह से जनसभा में कहा कि जो लोग हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में चले गए हैं उनकी घर वापसी का कार्यक्रम जारी रहेगा, इसके बाद भी भागवत नहीं रुके। उन्होंने भारत को एक हिंदू राष्ट्र बताते हुए कहा कि हिंदू कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो इसी देश के हैं। लेकिन जानकारों की माने तो आरएसएस अब इसलिए भी नाराज है कि बीजेपी ने मोहन भागवत के इस बयान का समर्थन नहीं किया। हालांकि अभी जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तब धर्मांतरण के मुद्दे पर आरएसएस नेताओं की बयानबाजी से पीएम मोदी इतने आहत थे कि सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पीएम पद छोड़ने की बात तक कह दी थी। लेकिन उसके तुरंत बाद मोहन भागवत के धर्मांतरण के मुद्दे पर दिए गए बयान ने बीजेपी को फिर से मुश्किलों में डाल दिया। ये बात सच है कि बीजेपी पर हमेशा से ही आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का प्रभाव रहा है। साथ ही इन नेताओं की बयानबाजी से बीजेपी अक्सर विरोधियों के निशाने पर आती रही है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि नरेंद्र मोदी आरएसएस को कैसे समझा पाते हैं, या फिर बीजेपी को एक बार फिर से आरएसएस के आगे झुकना पड़ेगा। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। स्पेशल डेस्क खबर फास्ट। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि शुरू से ही आरएसएस का वजूद क्या रहा है और आरएसएस का बीजेपी पर पहले क्या प्रभाव रहता था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरएसएस की विचारधारा और उसके कार्यकर्ताओं के दम पर ही नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल सका। लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि मोदी को आरएसएस की विचारधाराएं खलने लगी हैं। इसलिए तो मोदी जो विचार आरएसएस के एजेंडे को चुनावी कैंपेनिंग के समय उठाते थे वो आज नदारद है और पीएम मोदी और बीजेपी ने विकास की राह को चुना है। लेकिन आरएसएस को यह बात खल रही है। क्यों खल रही है, देखिए ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता रहा है कि उन्हें अपने कामों में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं। अपने हर काम को मोदी अपने हिसाब से करना पसंद करते हैं। ठीक इसी प्रकार संघ की भी अपनी एक विचारधारा है जिसे वो भी किसी एक व्यक्ति के चलते बदल नहीं सकती। इससे अब ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी और मोदी के बीच मतभेद पैदा होने लगे हैं। कहते हैं कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, और अगर ऐसा हो जाए कि एक जंगल में दो शेर रहने लगे तब नजारा देखने लायक होता है। कुछ ऐसा ही हाल आजकल मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच चल रही कोल्ड वॉर में देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी सालों से एक दूसरे के पूरक रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है कि संघ की विस्तृत विचारधारा बीजेपी ही है। आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की राज में संघ का जो प्रभाव था वो आज कहीं धुंधला सा प्रतीत हो रहा है। एक वक्त था जब संघ जो कहता और करता था बीजेपी को वही करना होता था। वास्तव में पार्टी के आलाकमान संघ प्रमुख ही हुआ करते थे। इसलिए 2014 के लोकसभा चुनावों में जब बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल हुआ तो संघ के भी सोए अरमान जाग उठे। उसे लगा उसका सत्ता सुख भोगने का लंबित स्वप्न अब शायद पूरा हो जाएगा। ऐसा लगना भी स्वाभाविक है क्योंकि संघ ने भी इन लोकसभा चुनावों में जोर शोर से बीजेपी और मोदी के लिए प्रचार किया था। हालांकि गौर से देखा जाए कि जब हर हर मोदी और घर घर मोदी के नारे लग रहे थे तो एक बार को संघ प्रमुख ने अपने सेवकों को चेताया भी था कि ये चुनाव किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं बल्कि संघ की विचारधारा के अधीन लड़े जा रहे हैं। तब धुंधली ही सही पर संघ और मोदी के बीच की दरार जरूर नजर आई थी। लेकिन लोकसभा के चौंकाने वाले नतीजों ने सारी खटास जीत की मिठाई से दूर कर दी, जिसके बाद मोदी के दाएं हाथ और विश्वास पात्र अमित शाह को बीजेपी की कमान सौंप दी गई। बीजेपी जिसमें शुरू से नेतृत्व की कमान के फैसले संघ द्वारा लिए जाते थे,
इस बार वो बिल्कुल अलग रूप में सामने आई, क्योंकि इस बार अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाने के फैसले में संघ की भूमिका ना के बराबर रही, क्योंकि अमित शाह नरेंद्र मोदी के चहेते हैं। यूपी में बीजेपी को खोया मत दिलाने में अमित शाह का खासा योगदान रहा है। इसलिए जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो अमित शाह को भी कोई महत्वपूर्ण पद मिलना लगभग तय ही था। इसलिए अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने में मोदी का बड़ा बल्कि पूरा का पूरा हाथ रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये रही कि इस पूरे प्रकरण में संघ की भूमिका ना के बराबर ही रही, जबकि एक वक्त था जब बीजेपी के सभी बड़े फैसलों में संघ की मंजूरी और हस्तक्षेप रहता था। संघ शुरू से ही हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर चला है और उसी का अनुसरण अब तक बीजेपी ने भी किया है। 2014 के लोकसभा चुनावों में संघ ने नरेंद्र मोदी को बहुत सी छूट दी थी कि वो पार्टी का प्रचार प्रसार अपने तरीके से कर सकते हैं। 2004 से सत्ता को तरसते संघ को मोदी में एक आशा की किरण नजर आई कि वो संघ के उन एजेंडों को अमली जामा पहना सकेंगे जो संघ ने 1992 में निर्धारित करने चाहे थे। परंतु मोदी तो आखिर मोदी हैं। नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सत्ता पाने तक आरएसएस के अनुरूप चलना ही बेहतर समझा, लेकिन मोदी का निरंकुश तानाशाह वाला रूप भी किसी से छुपा नहीं है। नरेंद्र मोदी ने इन लोकसभा चुनावों में विकास को अहम मुद्दा बनाया, लेकिन जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया। इसलिए 2014 के लोकसभा चुनावों में मोदी ने राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता जैसे संघ के मुद्दों की चर्चा जरूर की, पर सत्ता में आते ही उनका विकासवादी दृष्टिकोण उजागर हो गया। तभी तो जब सत्ता मिलते ही धारा 370 का मुद्दा उठा तो उसे मोदी सरकार ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मोदी ने अब तक अपनी बहुत सी नीतियों में यूपीए का ही अनुसरण किया है, जबकि संघ की विचारधारा अलग है, जिसका नजारा मोदी के अब तक किए कार्यों में दूर दूर तक नहीं दिखता। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिनसे मोदी सरकार की फजीहत हुई।